ठीक है, मुझे आप ये बात बता दो, एम एस वर्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बता दो, इस एम एस वर्ड के बारे में आप लोग क्या जानते हो, बताओ जल्दी से। इसका क्या काम है, हम क्यों पढ़ते हैं ये चीज, बता दो जल्दी से। उसके बाद हम थोड़ा सा इस स्क्रीन को कवर करते होंगे, उसके बाद हम फाइल टैब और होम टैब को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे इसमें, ठीक है ना? बताओ क्या जानते हो आप एम एस वर्ड के बारे में? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और ये किस काम में आता है हमारा एम एस वर्ड, किस चीज की एडिटिंग? ठीक है। अगर मैं आपको एक टास्क दूंगा कि हमें स्टूडेंट्स की जो फी स्ट्रक्चर हमें रिकॉर्ड रखना है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? क्यों? एम एस वर्ड बिल्कुल भी हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे एक्सेल, ठीक है ना? एम एस वर्ड में सिर्फ आएगा हमारे डॉक्यूमेंट, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है? जहां पे भी कैलकुलेशंस की बात हो रही होगी, जहां पे भी फार्मूलाज आपको लगेंगे काम आने वाले, वहां पे हम बिल्कुल एक्सेल का यूज करने वाले, ठीक है ना? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले चीज ये है कि हम सीखेंगे कि अगर हमें इस एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में आना होगा, हम कैसे आएंगे, ठीक है ना? हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं, बता दो पहला एक तरीका आप। सबसे पहला तरीका आप मुझे बता दो, हम एम एस वर्ड में कहां से आएंगे? हम विंडो आर यानी कमांड, क्या करोगे आप, किस चीज का यूज करोगे आप? विंडो आर से क्या चीज हो जाती है? कमांड प्रॉम्प्ट रन शुरू हो जाता है, ठीक है? वहां पे अपना हम क्या डाल देंगे, कीवर्ड डाल देंगे, विन वर्ड, ठीक है ना? विन वर्ड होता है, उसके बाद आप एंटर करोगे, आप डायरेक्ट आ जाओगे किसमें, एम एस वर्ड में। हो गया पहला तरीका एम एस वर्ड में आने का, ठीक है ना, जो आप बहुत यूज करते हो। और एक तरीका क्या है, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, वहां पे ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, और वहां पे आप एम एस ऑफिस देखोगे, उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। आप उस पर डबल टैप करोगे तो वहां से भी आप कहाँ पे आ जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाओगे, ठीक है? हो गए कितने तरीके, दो तरीके। थर्ड वन क्या है, हम सर्च आइकॉन का यूज करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, सर्च पे आप लिखोगे वर्ड, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एम एस वर्ड में आ सकते हो, ठीक है ना? कितने तरीके हो गए? एक और तरीका होता है कौन सा, हम एक नई फाइल ही बना देते हैं डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे राइट क्लिक करोगे, वहां पे न्यू करोगे, उसके बाद आप एम एस वर्ड का यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करोगे, उसको नाम रखोगे, मान लो टास्क वन, या टास्क आपने लिखा, उसके बाद आप उस पर डबल टैप करोगे, आप उससे भी क्या आ जाओगे, एम एस वर्ड में आ जाओगे। कितने तरीके हुए? और कोई तरीका है? और एक शॉर्टकट की है जो मैंने आपको बताई थी, हम आल्ट करेंगे, विंडोज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, शिफ्ट करेंगे, इन सबको एक साथ प्रेस करके हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे, हम उससे डायरेक्ट जंप करेंगे कहाँ पे, एम एस वर्ड में। आई होप आप इनमें से किसी भी तरीके को अपनाकर एम एस वर्ड में आ जाओगे, ठीक है ना? जैसे ही हम एम एस वर्ड में आ गए ना, हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है, ठीक है ना? ये सॉफ्टवेयर की जो है ना इंटरफेस आ जाता है, ठीक है ना? सबसे पहली चीज, जैसे हमने पेंट में काम किया, हम इस उस चीज को क्या बोलते थे, जहां पे हम काम करते थे, हम उसको बोलते थे वर्किंग एरिया, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही हम एम एस वर्ड में आ गए, हम बोलेंगे ये है डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है ना? या आप सिंपली इसको डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है? अगर कल आपसे कोई पूछेगा एम एस वर्ड में हम किस चीज पे काम करते हैं, आप बोलोगे सर हम डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, ठीक है ना? हो गई ये चीज। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये इंटरफेस सॉफ्टवेयर का, ठीक है? सबसे पहली चीज, जो यहाँ से यहाँ चीजें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये टाइटल बार होता है। क्या चीज होती है? टाइटल बार होती है। टाइटल बार में हमें सबसे पहली चीज होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास वो सारी चीजें आ जाती है जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेव को यहाँ पे ऐड करके रखा है, न्यू फाइल को यहाँ पे ऐड करके रखा है, ओपन को मैंने ऐड करके रखा है, रिडू और अनडू को यहाँ पे ऐड करके रखा है। आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज आ जाएगी चीजें। आप क्या कर सकते हो, आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आप जिस चीज को यहाँ पे चेक करोगे वो ऐड होता जाएगा, जिसको आप अनचेक करोगे वो कट वो वहां से हटता जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, प्रिंट प्रीव्यू को ऐड कर दूं, आप देखो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आ गया, तो आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को क्या करने वाले हो, कस्टमाइज करने वाले हो, ठीक है ना? आप इसको अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद हमारे पास आता है ये वाली चीज, इसमें हमारे पास आती है दो चीजें। सबसे पहले आता है हमारे फाइल का नाम, दूसरा हमारे आता है सॉफ्टवेयर का नाम।
उसका क्या मतलब हुआ, जिस फाइल पे आप काम करने वाले हो ना या कर रहे हो ना, वहां पे उसका नाम आएगा और यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर का नाम आएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हम किस पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएंगे डायरेक्ट एंड पे, हमारे पास 3 बटन आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। इनसे हम अपने सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पैंट में पढ़ा था ना, इनका काम आप कंप्यूटर के विंडोज की किसी भी फाइल को देख लो, हर जगह आपको ये 3 कंट्रोल बटन मिल जाएंगे और इनका सेम काम होगा। सबसे पहला है इसमें क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या करेगा, ये इंटायर सॉफ्टवेयर को ही क्लोज कर देगा, ठीक है ना। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt F4 करेक्ट, ठीक है ना। उससे क्या चीज हो जाएगी, उससे भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं रिस्टोर बटन या उसको बोलते हैं हम मैक्सिमाइज। उससे क्या चीज हो जाती है, उससे अगर यहाँ पे फुल स्क्रीन ऑलरेडी होगी, आप इस पे क्लिक करोगे वो फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर वो फ्लोटिंग विंडो में आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। और इसकी भी हमने शॉर्टकट की आपको लिखाई थी, क्या की वो, विंडोज के साथ एरो अप, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या चीज हो जाती है, मान लो आप क्या कर रहे थे, आप अपने इसमें काम कर रहे थे वर्ड में, ठीक है। मैंने आपको कहा जल्दी से पैंट में जाओ, वहां पे आपको कुछ बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप टेम्परेरी इसको मिनिमाइज करोगे, वो काम खत्म करके इसको फिर ओपन करोगे। अगर आपको टेम्परेरी किसी चीज को क्लोज करना होगा, फिर बाद में फिर से उसी पे काम करना होगा, तो आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे, ठीक है ना। इसकी शॉर्टकट की क्या है, विंडोज के साथ एरो डाउन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है जो आपको याद रखनी हो, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है ना। हो गई ये चीज, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे रिपीट करना है कोई बात, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट चीज आ जाती है ना, एक स्ट्रिप जैसी आ जाती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे मिलके एक, ये सारे ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं टैब्स। इन टैब्स के सब नामों को मिला के, यहाँ पे इन ग्रुप्स को मिला के जो ये सारा कुछ बन जाता है इसको हम बोलते हैं रिबन, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये ऊपर आते हैं, यहाँ पे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सारे हमारे होते हैं टैब्स, ठीक है ना। अगर हमारे आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो ना, और आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर खोला वहां पे बाय डिफॉल्ट ये सारे टैब्स आ रहे हैं ना, जो बाय डिफॉल्ट टैब्स आएंगे उनको हम बोलते हैं कमांड टैब्स, ठीक है ना। हो गई ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला टैब है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल टैब। फाइल टैब एक ऐसा टैब है जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया, आपने जो फाइल बनाई, आप जो भी डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं उसके रिलेटेड आ जाएंगी चीजें, यानी उसको सेव करना, उसको क्लोज करना, उसको यहाँ यहाँ देखना, कुछ बाकी सारी चीज जो उस फाइल के रिलेटेड आ जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहली चीज इसमें आती है सेव। सेव से क्या चीज हो जाएगा, मान लो आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, ठीक है। आप एक डॉक्यूमेंट, मान लो यही चीज हम खोलते, ठीक है। अरे यार रुक जाओ, कोई ऐसी चीज हमें चाहिए, मान लो टाइम टेबल, ठीक है ना। ठीक है, मान लो आप क्या कर रहे थे, आप एक काम कर रहे थे, आप इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, ठीक है। आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, आप बना रहे हो, अब आपको एंड पे क्या चीज करना होगा, आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को परमानेंटली सेव करना होगा तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम सेव का यूज करते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल के साथ एस से क्या चीज हो जाती है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी आपने फाइल बनाई, वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। और हमारी हर चीज जिसको भी आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। और जब तक हम इस पे काम कर रहे थे, ये काम किस मेमोरी में हो रहा था, ये रैम में हो रहा था, ठीक है। अगर आप इसको सेव नहीं करोगे और क्लोज करोगे, आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, जाया हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम चीजों को परमानेंटली स्टोर करते हैं, और उस किस ऑप्शन का यूज करेंगे, हम सेव का यूज करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एस, ठीक है ना। मान लो हम टाइम टेबल बना रहे थे और हमें क्या चीज होगी, हमें, अब देखो एक चीज, फिलहाल न्यू को हम छोड़ते हैं, हम इसी सीक्वेंस से चलते जाएंगे चीजों को, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेव एज। सेव एज क्या चीज हो जाती है, मैं बताता हूं आपको। सेव एज हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। सबसे पहली चीज देखो, हमने यहाँ पे क्या चीज खोला है, हमने यहाँ पे टाइम टेबल खोला है ना, ये ऑलरेडी सेव है, क्या है, ऑलरेडी सेव। अगर यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा जो आपने सेट किया है तो फाइल ऑलरेडी सेव है। अगर ये अनसेव्ड होगी तो इसमें आ जाएगा डॉक्यूमेंट 1। अगर आपको कोई पूछेगा बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है एक
MS वर्ड फाइल का आप बोलोगे डॉक्यूमेंट वन, ठीक है ना। और जितने आप एक ही टाइम पे खोलते जाओगे उतना नंबर इंक्रीज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ठीक है ना। हो गई यहाँ तक चीजें। मान लो अब यहाँ पे क्या चीज है, पहले मैं समझाता हूँ सेव एज क्या चीज होती है। सेव एज हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप इसी फाइल का डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। ये मेरी फाइल है ना, ऑलरेडी सेव है ना, हम इसी का एक डुप्लीकेट बना सकते हैं, हो गई पहली चीज। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम उसी डुप्लीकेट फाइल को कोई और नाम दे सकते हैं, हो गई दूसरी चीज। और हम उसी डुप्लीकेट फाइल को किसी और लोकेशन पे चेंज स्टोर कर सकते हैं। उसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो हम उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, और कहीं और पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं, हो गई ये चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सेव एज में ये है कि हम एक फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ, अगर अभी तक ये यहाँ पे क्या चीज थी, अभी तक ये एज ए डॉक्यूमेंट थी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेव एज का यूज करोगे, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक पीडीएफ में भी। सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, सेव एज पे जाओगे, यहाँ पे आप फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे, मैंने कहा पीडीएफ, और यहाँ से आप लोकेशन सेट कर सकते हो, मैंने कहा डेस्कटॉप। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका कोई और नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे टाइम टेबल पीडीएफ, ठीक है ना। पीडीएफ आप सेव करोगे, आप देखोगे यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, हमारा जो डॉक्यूमेंट था ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक पीडीएफ में। हाँ, और इस सेव एज की शॉर्टकट की है एफ फंक्शन की, यानी F12, ठीक है ना। हो गई ये चीज। आई होप आपको सेव एज क्लियर हो गया। सेव एज में कोई ये है, कोई कंफ्यूजन है। एक काम आप लोग करना, आप क्या करोगे, आप सेव एंड सेव एज के दरमियान डिफरेंस लिखना, ठीक है ना। थोड़े से एक दो पॉइंट्स लिखना, उससे क्लियर हो जाएगी ये चीज, ये आपको टास्क हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं ओपन। ओपन से क्या चीज हो जाती है, मान लो हमने क्या किया, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया था, ठीक है। अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे, हम टाइम टेबल पे काम कर रहे थे। अब मुझे आइडिया आ गया कि मुझे आपको आपका सिलेबस दिखाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी है अपने वर्ड में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फीचर का यूज करेंगे ओपन का, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में ओ। आप क्या करोगे, ओपन पे जाओगे, उसके बाद आप अपनी फाइल को ढूंढोगे, आपने उसको कहाँ पे सेव किया था। मैं बोलूंगा डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है, क्या फोल्डर है, एसके स्किल डेवलपमेंट लिखा है। यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक यहाँ पे सिलेबस रखा है फर्स्ट सेम का। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ जाऊंगा, उसी फाइल में आ जाऊंगा जो हमने सिलेबस लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हो गई ये चीज भी। आई होप आपको ओपन का यूज करना आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फीचर होता है, उसका नाम क्या है, क्लोज। पता है मगर क्लोज से क्या चीज क्लोज हो जाएगी, क्लोज से आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास स्किल डेवलपमेंट टाइम टेबल है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको क्या करेंगे, मैं फाइल पे गया और मैंने क्लोज किया, वो वाली डॉक्यूमेंट क्लोज हो गई, लेकिन जिसपे हम काम कर रहे थे वो वही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, क्लोज से बस हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी, मैन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो वही पे रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, सारे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, जितने भी आप काम कर रहे हो, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होती है इन्फॉर्मेशन की एक टैब, ठीक है ना, एक मेन्यू आप बोल दो। इन्फॉर्मेशन में आपको क्या मिल जाता है, इस पेज के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उस चीज के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पे साइज देख लो, कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है, कितने टाइम तक एडिट किया गया है, 71 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि इस टाइम टेबल को बनाने में मुझे 1 घंटा और 11 मिनट्स लग गए हैं, ठीक है ना। हो गई ये चीज। और इसको मॉडिफाई कब किया गया था, आज किया गया है। बनाया कब गया है, 5th को बनाया गया था। और यहाँ पे लास्ट प्रिंटेड कब किया था, ऑथर कौन था, बाकी सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे इसकी परमिशन आती है, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको पासवर्ड रख सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। शेयर करना हो गया और वर्जन हो गया बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे आप एक चीज का यूज कर सकते हो, वो हो गई परमिशन, आप अपने डॉक्यूमेंट में एक पासवर्ड रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिसेंट्स का। रिसेंट्स और ओपन दोनों तो सम एक्शन सेम काम करते हैं, लेकिन ये जो रिसेंट है ना, ये आपको वो सारी डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिन पे आपने रिसेंटली काम किया है। देखो, हम अभी टाइम टेबल में थे ना, फर्स्ट सेम में थे ना, उससे पहले हमने एक डीमो फाइल बनाई थी, कैसे हम वहां पे ओपन कर सकते हैं वर्ड को, वो सारे यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, जो हम रिसेंटली क्या कर रहे हैं, फाइलों पे काम कर रहे हैं, वो सारे किसमें आते हैं, हमारे इस रिसेंट में आते हैं। यहाँ पे एक चीज हमने एक दिन बनाई थी, ये पेन ड्राइव की वजह से आ रही है, ठीक है ना।
मैंने आपको मेन्यू दिखाया था, ये मेन्यू बनाया था हमने, जो होटल का मेन्यू होता है ना, वो हमने एक टास्क बनाया था एक दिन, ठीक है ना। यहाँ पे आप होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। ये जो हमारा क्या होता है, रीसेंट स्टैब होता है, इसका क्या काम होता है, ये हमारे वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिन पे आपने रिसेंटली काम किया है। जैसे आप एक बात मान लो, आप कहीं पे वीडियो या स्टेटस रखने गए, ठीक है ना, वहां पे दिखाता है ना रिसेंट, रिसेंट का क्या मतलब हुआ, रिसेंटली जो जो चीज हमारी गैलरी में ऐड हुई वो सारी आ जाती है। यहाँ पे भी वही सेम चीज हो जाएगी, रिसेंट बिल्कुल वही काम करेगा कि जो रिसेंटली जिस जिस चीज पे आपने काम किया है, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज रिपीट करनी है? जो हमारे न्यू स्टूडेंट है ना पेंट वाले, फाइल टैब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम शॉर्टकट की है, बिल्कुल सारी चीजें सेम है। जो हमारे वर्ड में है वही सेम कहाँ पे है, हमारे इस पैट में। अगर हम एक्सेल में जाएंगे वहां पे हम इस फाइल टैब को स्किप करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने ये एमएस वर्ड में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल यहाँ पे सीरियस रहो, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। जहां पे लगे चीजों को नोट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है, उसको बोलते हैं न्यू। न्यू से क्या चीज हो जाएगी, न्यू से हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं अभी तक यहाँ पे किस चीज पे काम कर रहा था, टाइम टेबल पे काम कर रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा अरे जल्दी से एक काम करो, मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिखो, तो आप क्या करोगे, आप न्यू पे जाओगे। कैसे जाओगे, आप फाइल टैब पे जाओगे, यहाँ पे न्यू करोगे, हमारे पास क्या चीज है, ब्लैंक सेलेक्ट करोगे, हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसपे आप काम करने वाले हो, ठीक है ना। या और एक तरीका होता है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंट्रोल एम यानी शॉर्टकट का यूज करोगे, उससे भी हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना। न्यू का यूज हम क्यों करते हैं, अगर हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। आप लिख रहे हो कुछ, एट लीस्ट शॉर्टकट्स लिखा करो, ठीक है ना, एट लीस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है प्रिंट। प्रिंट क्या क्या मतलब हुआ, मान लो हमने ये टाइम टेबल बनाया ना, हमने ये टाइम टेबल बनाया ना, अभी तक ये क्या है, ये हमारी सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी वो ऐसी डॉक्यूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करते हो, यानी जो किस में हो, जो मशीन में हो, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, डिजिटल कॉपीज कह दो या आप सॉफ्ट कॉपीज कह दो। अगर आपको एक डिजिटल कॉपी को कन्वर्ट करना होगा फिजिकल कॉपी में या फिजिकल फाइल में, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे एक चीज का यूज करोगे, प्रिंटर का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वर्ड से कमांड देनी होगी प्रिंट की, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हो, और इसकी भी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पी, उससे भी आप प्रिंट दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाएगा, प्रिंट के रिलेटेड चीजें आ जाएंगी कि आप कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट करने वाले हो, कितने कॉपीज आपको चाहिए, और उसमें के कितने पेजेस आपको चाहिए, वन साइडेड चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा। यहाँ पे आप ये मान लो आप क्या करते हो, आप पेज सेटअप करते हो, किसका, प्रिंटेड फाइल का, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको प्रिंटेड प्रीव्यू दिख रहा है कि जो आपकी फाइल है ये प्रिंटेड क्या कैसे निकलेगी, हमारे डॉक्यूमेंट पे कैसे आएगी, ठीक है ना। आई होप आप यहाँ पे ये चीज समझ गए। देखो मान लो हम क्या कर रहे थे, हम एक फाइल बना रहे थे टाइम टेबल, लेकिन मुझे ये सर को फॉरवर्ड करना था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पे सेव एंड सेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिर मेल में अटैच कर सकता हूँ या बाकी चीजों में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सेट यूजिंग ए मेल या सेव टू वेब या सेव टू शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट एक एमएस ऑफिस में ही एक चीज आ जाती है जो शेयरिंग वेयरिंग के लिए यूज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये चीज समझ गए, सेव एंड सेंड से हम ये काम कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारी चीज एक ऑप्शन आता है हेल्प का। मान लो क्या चीज हो जाती है, आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ठीक है, मान लो एमएस एक्सेस आप चला रहे हो, और आप कहीं पे क्या हो रहा है, आपको एक प्रॉब्लम हो रही है, आप फेस कर रहे हो एक इश्यू को, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों का हेल्प हेल्प यूज कर सकते हो, यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस हो गया, गेटिंग स्टार्टेड हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक चीज किसके लिए, अरे हो सकती है, देखो मैं हमेशा फंक्शन कीज को इग्नोर ही करता हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को चेंज करते जाओगे ना, उनका काम चेंज होता जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन कीज हमारे पास ऐसी कीज होती है जिनकी फंक्शन डिपेंड होती है सॉफ्टवेयर पे। अगर आप कर रहे हो ना यहाँ पे F4 F2 उसे रिनेम हो जाएगा, लेकिन अगर आप टैली में जाओगे वो और ही कुछ काम करेगा, ठीक है ना। तो हम इसीलिए फंक्शन कीज को थोड़ा सा इग्नोर ही करते, ठीक है ना। क्योंकि उनकी फंक्शन क्या होती है, वेरी हो जाती है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर, इसका एक लेक्चर आ जाता तो अच्छा रहता, इसने बात माना।
ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन का, लेकिन ऑप्शन का आप तब यूज करोगे अगर आपको इन सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज होगी होगी पहली बात। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, यहाँ पे अभी तक हमारे पास कितने टैब्स आ रहे हैं, रोको रुको इसको करते कंट्रोल एन, क्योंकि वो टेबल की वजह से वो दो आ रहे थे, डिजाइन एंड लेआउट। अभी हमारे पास कितने टैब्स आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 3 3 एंड 2 8 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम ऑप्शंस पे गए, ऑप्शंस पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम रिबन पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं डेवलपर्स का चेक करता हूँ, ओके करूंगा, आप देखो वहां पे डेवलपर्स टैब भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके साथ इनमें नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एडवांस में इन चीजों को पढ़ते होंगे, एक्सेल में एडवांस में जाएंगे, तो वहां पे भी हम इन टेबल्स को फिर हमें इनेबल करना होगा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, आप बाकी सारी चीजें भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर कस्टमाइज रिबन हो गया, मान लो हम यहाँ पे क्या चीज करते हैं, यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड का पता है, क्लिप बोर्ड की शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल ये है, ठीक है ना। आप वहां पे क्लिप बोर्ड को फिर रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। आपने कहा कि मुझे अब वो नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने डेवलपर टैब को वापस से अनचेक करके सेव करेंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ पे आपको ऑप्शन का चीज समझ में आ गया। हम बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जिट हो जाता है, हम क्या करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप हो जाएंगे एग्जिट, हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे एमएस वर्ड में। कैसे आएंगे, पांचों में से हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है ना। मान लो हम क्या करें, हम इसी फाइल पे क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक चीज याद रखनी है, ये जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है, और बाय डिफॉल्ट क्या नाम होगा, डॉक्यूमेंट 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्यों है ये टास्क, क्योंकि हमने इसको सेव किया था, ठीक है ना। हो गई ये चीज, इससे पहले इन होता कैमरा में कि माई, इससे पहले आएगी, अच्छा आएगा मैं ऐड भाई, उस कैमरा आता है क्यों, अरे बात छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने होम टैब पे। होम टैब से काम शुरू होने वाला है, जो भी आप डॉक्यूमेंट आप रेडी करोगे ना, उसमें आप क्या चीज करोगे, उसी में आपको इस वाली सारी चीजों का यूज करना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, हम मान लो कोई लाइन लिखते, बता दो कोई खास लाइन, बता दो, बता दो, नहीं कोई खास लाइन बता दो, बताओ, अरे जाओ, वी आर यू एन आई क्यू यू, यूनिक, अरे अरे, यूनिक जेम, जेम्स पता है क्या चीज होती है, नहीं पता है ना, डिक्शनरी में देख लेना आप सारे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एक चीज है, हमने एक चीज लिखी यहाँ पे, वी आर यूनिक जेम्स, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है एक ग्रुप, उसका नाम है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में सेम चीजें रहने वाली है, हमारी पैड की कॉपी हो गया, कट हो गया, और यहाँ पे पेस्ट हो गया। बस इसमें एक ही चीज ऐड हो गई है, वो है फॉर्मेट पैटर्न, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हम समझेंगे क्लिप बोर्ड में जो 3 ऑप्शन होते हैं, इनका क्या काम था, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब हम एमएस पेंट पढ़ रहे थे, पेंट वालों आप यहाँ सुन लो चीजें, जब हम एमएस पेंट पढ़ रहे थे, वहां पे हमने क्लिप बोर्ड में पढ़ा था कट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, कॉपी से क्या चीज हो जाएगा, कॉपी से ओरिजिनल के ही डुप्लीकेट बनते जाएंगे, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, मैंने कॉपी किया, उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया, मैं यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, इसी की कॉपी बन गई। ये ओरिजिनल थी, इसी की डुप्लीकेट यानी कॉपी बन गई। और जितनी बार मैं इसको पेस्ट करना चाहूंगा, मैं उतनी बार इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। कॉपी से हमने ये चीज समझी कि हम जैसे हम अपने पैंट में ऑब्जेक्ट्स को कॉपीज बनाते थे, वैसे ही हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को कॉपीज करके उनके बना सकते, बहुत सारे कॉपीज। ये जो कॉपी है ना, ये हमारे हर सॉफ्टवेयर में चलता है, कोई भी सॉफ्टवेयर चला लो, उसमें सेम इसकी शॉर्टकट रहेगी, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, और इवन ये हमारे फाइल मैनेजर में भी सेम काम करेगा, कॉपी और मूव और कट करने के लिए, ठीक है ना। मूव और कट एक ही चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज सीखी, कॉपी से क्या चीज हो जाएगा, ओरिजिनल के ही बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कट से क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखी कोई और लाइन, मान लो
वी आर ट्राइंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये लाइन चाहिए कहीं और पे, तो मैं यहाँ पे कभी कॉपी नहीं कर रहा। क्यों? अगर मैं कॉपी करूंगा ये तो कॉपी हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे ही चाहिए, ये यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ से हट जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके कट करेंगे। जैसे ही हमने कट किया, ये ओरिजिनल यहाँ से क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया, यानी जो हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट किया था वो कट हो गया। उसके बाद आपको वो जहां पे भी आपको चाहिए, जहां पे भी आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसको पेस्ट कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को एक बार कॉपी किया, हम उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक बार कट किया, हम उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अब अगर हम शॉर्टकट्स की बात करें, कॉपी के लिए होता है कंट्रोल सी, और यहाँ पे कट के लिए होता है कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे पेस्ट के लिए पहले कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए। लेकिन पेस्ट एक ऐसा फीचर है, अगर आपने कोई भी चीज कॉपी की हो, कट की हो, जहां पे आपको वहां पे रखनी हो, तो आप क्या करोगे, पेस्ट का यूज करोगे। मान लो मैंने इन सारी चीजों को यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है। उसके बाद मैं इनके बीच में इसको रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट का यूज करूंगा, ये इनके बीच आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको कॉपी कट आ गया समझ में, ठीक है ना। एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी आर लर्निंग क्या, वर्ड, ठीक है ना, वर्ड। अब हमें यहाँ पे क्या चीज समझनी है, मुझे आपको एक चीज समझानी है, उस ये कॉपी फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम इनके डुप्लीकेट बनाएंगे। मान लो ये जो मेरी चीज थी ना, ये क्या थी यहाँ पे, ये मेरे पेज की एक हेडिंग थी, ठीक है ना, ये पेज की एक हेडिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हो गई, मान लो मैंने एक नेक्स्ट पेज पे भी क्या चीज किया है, मैंने नेक्स्ट पेज पे भी एक हेडिंग लिखी है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा HEA हेडिंग 2, ठीक है, ये मेरी दूसरी हेडिंग है, ठीक है। एक सेकंड के लिए इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमने MS वर्ड में कोई भी चीज, यहाँ पे कोई भी चीज स्टार्ट की, उसको क्लोज करना होगा। क्या होता है, लर्निंग स्पेलिंग ये होता है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सुनो, हमारे पास दो हेडिंग्स है। पहली हेडिंग हमारी ये है, इसमें हमने कलर डाल दिया और साइज बढ़ा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट पेज की हमारे पास हेडिंग ये है, जिसकी बिल्कुल भी कोई ना फॉन्ट है, ना कोई साइज है, ना कोई कलर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, पैड पैड फॉर्मेट का यूज करके हम अपनी फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट को कॉपी करते कर रहे थे, वैसे ही हम आप क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकेंगे। कैसे करोगे, आप सबसे पहली चीज इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट किया उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो ये कर्सर है ना, ये एक ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जिस पे भी मूव करोगे, उसमें सेम फॉर्मेटिंग लग जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे आप एक बात और याद रखोगे, अगर हमने MS वर्ड में किसी भी फ्यूचर को स्टार्ट किया, यानी बोल्ट को स्टार्ट किया, कलर स्टार्ट किया, या साइज रख दिया, तो आपको अगर नेक्स्ट चीजों में, नेक्स्ट टेक्स्ट में ये नहीं चाहिए, तो आपको ये बंद करना होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, वो किस में आ रहा है, इसी सेम चीज में आ रहा है। लेकिन अगर आपको क्या करना होगा, इसको क्लोज करना होगा, नॉर्मल करना होगा, बाय डिफॉल्ट जो होता है, तो आपको क्या करना होगा, उन सारे फीचर को आपको ऑफ करना होगा, ठीक है ना। हो गई यहाँ तक चीज। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट क्या चीज होती है, हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं फॉन्ट, ठीक है ना। आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो, सबसे पहली चीज उसमें हमारी आती है फॉन्ट फेस। इसको आप तीन नाम बोल सकते हो, चाहे आप फॉन्ट फेस बोल दो, चाहे आप फॉन्ट स्टाइल बोल दो, या आप फॉन्ट फैमिली बोल दो। इससे क्या चीज हो जाएगी, आपका जो आप जो राइट कर रहे हो, जो लिख रहे हो ना, उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछेगा बाय डिफॉल्ट क्या होती है इसकी फैमिली, आप बोलोगे कैलिबरी बॉडी, ठीक है ना। और फॉन्ट साइज क्या होता है, 11 होता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो आपको वहां पे 11 लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक ये तीन चीजें समझ में आ गई। हमने बस एक चीज की, शॉर्टकट से हमने यहाँ पे क्या चीज लाया, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाया। कैसे लाया, इज इक्वल टू RAND, फिर ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है ना। आप वहां पे नंबर भी लिख सकते हो, आपको कितने पैरा चाहिए, कितने लाइन उसका, आप 10, 10 कर दो, वहां पे 10 पैराज आएंगे, 10 लाइन उसके आएंगे, ठीक है ना। ये चीज आप कब करोगे, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट चाहिए होगा, किस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना।
उसके बाद हमारे पास चीज आती है फॉन्ट फैमिली कह दो, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे कहा आपसे मुझे पहले पैरा में क्या चाहिए, एक फैमिली चाहिए, सेकंड पैरा में क्या चाहिए, दूसरी फैमिली चाहिए, थर्ड में क्या चाहिए, दूसरी फैमिली चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। कैसे करोगे, माउस को यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, होल्ड करोगे लेफ्ट क्लिक को और ड्रैग करोगे, और जितना हाईलाइट हो जाएगा उतना हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ से फैमिली देखोगे, आपने यहाँ पे जो भी फैमिली आपको मर्जी हो अरे रखो, कोई भी सी मर्जी हो तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, वही स्टाइल इसमें हो जाएगा, ठीक है। हम मान लो यहाँ पे नेक्स्ट पैरा पे कोई और फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एक देखो, आप एक पैरा को कैसे कर सकते हो सिलेक्ट, अगर आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा, एक क्लिक डबल क्लिक करोगे, अगर आपने ट्रिपल क्लिक किया ये सारे पैरा को सिलेक्ट करेगा। पहली क्लिक से क्या हो जाएगा, कर्सर वहां पे आ जाएगा, डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक से क्या हो जाएगा, हमारा पैरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमें क्या करना होगा, अगर हमें ये गैलरी सिलेक्ट करना था, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, पहले मैं कर्सर लाऊंगा, मैंने डबल क्लिक किया, एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूंगा ये हमारा सारा पैरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपनी फैमिलीज में, यहाँ पे जो भी आपको मर्जी हो वो वाली इसमें डाल दो, इसमें वही वाली स्टाइलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। आज जब आप प्रैक्टिस करते होंगे, सबसे पहली चीज आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे, आप हर लाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज का यूज करोगे, उससे क्या चीज हो जाएगी, आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी इन फैमिलीज की, फॉन्ट फैमिलीज की, ठीक है ना। हो गई ये चीज। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है फॉन्ट साइज का, ठीक है ना। ये फॉन्ट साइज क्या चीज होती है, ये होता है आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, जिसका आपको साइज बढ़ाना है आप उसका सिलेक्ट करोगे। कैसे सिलेक्ट करोगे, ड्रैग करके भी कर सकते हो, डबल टैप से कर सकते हो, ट्रिपल टैप से आप सारे टैब इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या चीज करोगे, यहाँ पे 11 था, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप साइज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने यहाँ पे साइज ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फॉन्ट साइज आ गया समझ में कैसे होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस ड्रॉप डाउन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमम इसको बढ़ा सकते हैं 72। अगर आपको कभी जरूरत पड़े, आपको इससे भी ज्यादा साइज बढ़ाना होगा, तो हम दूसरे ऑप्शन का यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट का, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने एक नए पेज पे लिखा हेलो, ठीक है, मैंने नए पेज पे लिखा हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं इसका यूज करूंगा ये 72 हो जाएगा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ा सकता उसे, तो मैं यहाँ पे क्या चीज यूज करूंगा, मैं इस ग्रो फॉन्ट को यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टैप टैप करता जाऊँ, पहले सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद आप टैप टैप करोगे, आप इसको क्या कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, और कितना बढ़ा सकते हो, 1638, ठीक है ना। हो गई ये चीज भी। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ग्रेटर देन से साइज बढ़ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है, उसको बोलते हैं केसेस। केसेस का क्या मतलब हुआ, आपने जो सेंटेंस लिखा है ना इसमें क्या केस रहना चाहिए, कि इसमें जो तरीका होता है एक सेंटेंस का वो क्या रहना चाहिए। सबसे पहली चीज आप करोगे टेक्स्ट को सिलेक्ट, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन थी, मान लो यहाँ तक फुल स्टॉप तक, यहाँ तक मेरे पास एक लाइन थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे कहा इसको लोअर केस कर दो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉलाइज हो जाएंगे, यानी कि इनमें सारे जो लेटर थे वो स्मॉल केसेस में आ जाएंगे, ठीक है ना, लोअर केसेस में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको अपर केस कर दोगे, सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। मान लो आपने क्या लिखा, आपने एक नोटिस लिखी थी 500 वर्ड्स की, लेकिन आपको जो भी आपका क्लाइंट था या कस्टमर था उसने कहा अरे ये मुझे ऐसे पसंद नहीं आया, ये काम करो आप इसको कैपिटलाइज करो, तब आप नए से नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जाओगे और उसके बाद केसेस में इसको क्या कर दोगे, अपर केस कर दोगे। अपर केस से क्या चीज हो जाएगा, हमारा जो भी वर्ड होगा, जो भी कैरेक्टर होगा, सारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज होती है सेंटेंस केस, जो सेंटेंस का तरीका होता है ना इंग्लिश में, वो चीज इसमें अप्लाई हो जाएगी। यानी पहला स्टार्टिंग किससे होगा, कैपिटल से होगा, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जो भी यहाँ पे वर्ड है, तो एक वर्ड है चेंज, एक वर्ड है दे, एक वर्ड है, आप हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। कैसे करोगे वो चीज, आप इसको सिलेक्ट करोगे, किया यहाँ तक सिलेक्ट, केसेस में गए और यहाँ पे कैपिटलाइज किया। अगर हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाएंगे आपको दिखेगा
हर एक जो वर्ड का पहला पहला लेटर क्या है वो कैपिटलाइज है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कंफ्यूजन है कहीं पे? जरा बता दो केसेस से क्या चीज हो जाएगा? केसेस से, केसेस से। केसेस से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो टेक्स्ट लिखा है ना वो किस में लिखा है, कैपिटलाइज है, स्मॉल लोअर केसेस है, या वो क्या है सेंटेंस केस में है, या वो किस में है, जो हमने क्या पढ़ा ईच वर्ड कैपिटलाइज में है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं टॉगल केस। टॉगल केस से क्या चीज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो जाएगा। हमारे हर एक वर्ड वर्ड का जो पहला पहला लेटर था वो क्या था, कैपिटल था। अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, वो यहाँ पे स्मॉल होता जाएगा और बाकी कैपिटल हो गए, ठीक है। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब हुआ, इस पे जो भी फॉर्मेटिंग की गई है, चाहे इसको साइज बढ़ाया गया है, चाहे इसमें कलर लगाए गए हैं, चाहे इसमें बाकी सारी चीजें ऐड की गई है, जो भी इसमें ऐड हुआ है आप उसको क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो एक साथ में। मान लो मैंने यहाँ पे एक काम किया, ये मेरा डॉक्यूमेंट था, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं किसी और डॉक्यूमेंट को खोल रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल ओ करेंगे हम, यहाँ पे हमारा लिस्ट आ जाएगा। मान लो मेरे पास यहाँ पे पूरी के नोट्स हो गए, ठीक है, नोट्स दैट न्यू होंगे डॉक्यूमेंट। मान लो किसी भी चीज को हम खोलते हैं, रुक जाओ एक सेकंड के लिए, कोई भी चीज हमें चाहिए, मान लो क्विज का जो ये था, इसमें तो फॉर्मेटिंग नहीं होगी, हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट, रुको आप लोग ज्यादा हंस रहे हो, रुक जाओ, इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स होंगे, इतने डॉक्यूमेंट आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आप ज्यादा बोल रहे हो यार। पैड के नोट्स है यहाँ पे। हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, ये एक डॉक्यूमेंट है ना, इसमें हमने यूनिट 1 लिखा है, थोड़े बड़े लेटर्स में लिखा है, यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर डाल दिया है, रेड डाल दिया है और साइज डाल दिया है, ठीक है ना। अगर हम क्या करेंगे, मैंने इसी लाइन को यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ गया जिसपे हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैं कंट्रोल वी के, इसमें सेम फॉर्मेटिंग है, क्या है इसमें कलर भी है, साइज भी है, बोल्ट भी है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें क्लियर कर दूं फॉर्मेटिंग, मतलब ये ऐसे आ जाए जैसे बाय डिफॉल्ट होता है, आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे जो ऐसे हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती है हमारे एमएस वर्ड में। अगर हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें की है, साइज बढ़ाया है, ट्रगल केस किया है, बाकी सारी चीजें, आप यहाँ पे ये चीज करोगे, इससे हमारी फॉर्मेटिंग सारी क्लियर हो गई, ठीक है ना। आई होप आपको क्या चाहिए चीज समझ में आ गई, लेकिन ख्याल रहे कि क्लियर फॉर्मेटिंग से बस फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, ऑलमोस्ट ये जो इस ग्रुप, इन दो ग्रुप में आती है चीजें वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। हो गई ये चीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होता है बोल्ट। बोल्ट क्या चीज होती है, क्या हो गया आप थक गए, इसको करेंगे कवर, बस ये इसमें नॉर्मल चीज है। तो मानो आप जरा पढ़ा दो बोल्ट, यहाँ पे आ जाओ, पढ़ा दो बोल्ट। अगर ये बोल्ट पढ़ाएगा ना, ये लकी है, जरा आ जाओ, बोल्ट पढ़ाना, इसको बोल्ट क्या चीज होती है। सुनो, हम जब यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहे थे, चुप हो जाओ सारे, कल फिर मैसेज करोगे सर मैं हंसते हंसते वीडियो में आ गई, आगे देखो। सुनो, यहाँ पे एक चीज होती है, हमारे फॉन्ट का वेट होता है। वेट का क्या मतलब हुआ, वेट का मतलब हुआ थिकनेस, ये कितना मोटा आ रहा है, ठीक है ना। अगर हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड लेटर्स में चाहिए, यानी उसकी जो फॉन्ट वेट है वो बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज करेंगे, हम उसको बोल्ड करेंगे। इस पे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग किया था, ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, कैलिबरी बॉडी इसमें लग गई फैमिली, इसका साइज 11 लग गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। हो गया पहला तरीका। और इसको करने का एक और तरीका है, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल बी। आप क्या करोगे, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद आप क्या किया, आपने कंट्रोल के साथ बी किया, ठीक है। हो गए दो तरीके। एक और तरीका होता है इस चीज को बोल्ड करने का, होता है, होता है। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या चीज किया, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप आल्ट को प्रेस करोगे, हर एक फ्यूचर में बैच लग जाएगा, फिर आप बैच को फॉलो करोगे। हमें कहाँ जाना है, होम टैब में जाना है, आपने एच प्रेस किया,
हम होम पे गए, उसके बाद हमें क्या करना है, बोल्ट, बोल्ट के लिए क्या है, 1 है, आप 1 प्रेस करोगे, इससे ये बोल्ट हो जाएगा। मान लो मुझे इसको क्या करना था, अंडरलाइन करना था, ठीक है। अंडरलाइन से क्या चीज हो जाएगी, अंडरलाइन से इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। आप कैसे वो कर सकते हो, कंट्रोल के साथ यू, उससे भी लग जाएगा। लेकिन एक और तरीका होता है यूनिक, आप क्या करोगे, आपने आल्ट किया, होम किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 3 किया, उससे ये क्या हो जाएगा, उसके बाद आप एंटर कर दो, यहाँ पे आपको क्या आ जाए, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसी चीज को हमें इटैलिक करना होगा, इटैलिक से क्या हो जाएगा, ये टिल्ट हो जाएगा। उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ आई, लेकिन आप क्या करोगे, आल्ट किया, होम किया, और आप यहाँ पे 2 करोगे, ये इटैलिक हो जाएगा। आज से आप जब भी काम करोगे, आप आल्ट यानी एक्टिवेशन की का यूज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, बैच को फॉलो करते जाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस चीज का, आपको बहुत सारी शॉर्टकट्स ऐसे याद होंगी जो आपको बहुत फास्ट काम कराएंगे, ठीक है ना। आई होप आप आल्ट का यूज करते जाओगे। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से क्या चीज हो जाती है, हमारे वर्ड के बीच में एक लाइन आ जाती है। कभी कभार हमें क्या चीज करनी होती है, हमें यहाँ पे दोनों चीजें शो करनी होती है, यानी जो ओरिजिनल था इसका, उसके बाद जो नया सेट किया था। कभी कभार आपने कोई पोस्ट देखा है, उसमें कहा था कि 1000 ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंटेड एडेड, या डिस्काउंट किया गया है, फिर अब ये 800 का है। वहां पे ऐसे लिखा होता है। मान लो एक सितार जैसा बनाया गया था कुछ, उसमें लगा था यहाँ पे 1000, और उसमें ऐसी लाइन लगी थी। फिर न्यू प्राइस आता है यहाँ पे ऐसी सितार में, और वहां पे लिखा होता है 800, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या चीज, एक मार्केटिंग टेक्निक होती है। वहां पे ये क्या चीज करते हैं, वहां पे ये यहाँ पे दो चीजें दिखाते हैं यूजर को, जो ओरिजिनल प्राइस थी और डिस्काउंट करके। अगर आपको अपने वर्ड फाइल में कभी कोई कभार ये चीज शो करनी होगी, तो आप किसका यूज करोगे, स्ट्राइक थ्रो का यूज करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो अगर हम इस पूरे सेंटेंस पे यानी इस पूरे पैराग्राफ पे स्ट्राइक थ्रो लगाएंगे, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करो, इसके दरमियान एक लाइन आ जाएगी जो इसको काट दी जाएगी, ठीक है। हो गई ये चीज। उसके बाद हमारे पास, आप कर दो इससे भी आल्ट को, आपने आल्ट प्रेस किया, होम किया, उसके बाद आप स्ट्राइक थ्रो पे, हमारा 4 आ रहा है तो स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। अरे हो जाएगी, बताओ क्या होती है। तो मैंने बता दिया, आल्ट से हो जाएगा। एक काम करो, पानी लेके आ जाओ, इससे कोई लाता था कंटिन्यू, ठीक है ना। हर बार आप क्या किया करोगे, आल्ट की को यूज करो, आपको हर एक चीज पीछे शॉर्टकट मिल जाएगी, ठीक है ना। लाने दो इसको पानी, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास 3 चीजें रह गई यहाँ पे। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट रह गया, यहाँ पे हाइलाइटर हो गया, फॉन्ट फॉन्ट कलर हो गया, और यहाँ पे सब एंड सुपर सीक्रेट हो गया। उसके बाद हमारे ये ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ, हम बिल्कुल आपके कहने पे चलेंगे, आप क्यों लेते हो टेंशन। सबसे एक ही चीज होती है कि आप लोगों पे बैठो, आप लोगों पे कितने अच्छे से, किस अच्छे तरीके से काम किया जाए, ठीक है ना। जिस दिन जाहिदा को हमने यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दिलाया ना, आप समझो हम सब कामयाब हो गई, पहली चीज, ठीक है। हाँ, फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा कामयाब हो गए जो इसने बात की, ठीक है ना। सुनो, हम कहाँ पे थे, हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट ग्रुप, ठीक है ना। फॉन्ट ग्रुप में हमने यहाँ पे बेसिक सारी चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे दो चीजें ऐसी आती है जिसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। इनका क्या काम होता है, अगर मान लो अब आपको क्या चीज यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ गई, मैं कंट्रोल एम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे H2O लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या चीज हो जाती है, ये एक ही लाइन में आ जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये 2 चाहिए बेस में, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बेस में, आप क्या करोगे, आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका यूज करोगे, सब स्क्रिप्ट का यूज करोगे। ये जो हमारा 2 है ना, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये बेस में चला जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हो, मान लो आपने एच लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको इनेबल कर दो, इसने 2 लिखा, उसके बाद इसको डिसेबल कर दो और ओ लिखो, H2O, उससे भी ये चीज हो जाएगी। और एक तरीका है, आपने लिखा H2O, पहले इसको डिसेबल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है हम एमएस वर्ड में किसी भी फीचर को ऑन करें उसको बंद करना जरूरी है, ठीक है ना। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, आप इसको सिलेक्ट करोगे कंट्रोल के साथ इज इक्वल तो, ठीक है ना। तो उससे भी ये क्या हो जाएगा, सब सिक्योरिट बन जाएगा, यानी ये बेस में चला जाएगा। इसी के रिलेटेड एक और है, अगर हमें अब कोई चीज पावर में चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। उससे क्या चीज हो जाएगी, आप जो भी लिखोगे वो कहाँ पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। मान लो मुझे यहाँ पे लिखना था 5 पावर 5,
तो आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपने 5 लिखा, तो यहाँ पे क्या चीज हो गई है, ये पावर में चली गई। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना होगा, आप वहां पे भी ये चीज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज आएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। मान लो ये हमारा ये था, इसको हमने क्लियर फॉर्मेटिंग की और ये हमारी एक हेडिंग है, ठीक है। अब आपने सोचा सर कोई कोई फॉर्मेटिंग, अच्छी खासी फॉर्मेटिंग इस पे कर दो, तो हमारे एमएस वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। वो इसमें कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग ऐड हो जाती है जो इनबिल्ट होती है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो आप टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओगे, आपको जो पसंद होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और वही सेम फॉर्मेटिंग इस पे लग जाएगी, ठीक है ना। जब आप आज से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते होंगे तो आप ये सारी चीजें उसमें क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो, ठीक है ना। आई होप आप करोगे ये चीज, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनको देखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है हाइलाइटर। हाइलाइटर जैसे हम अपने बुक्स में यूज करते हैं ना, हाइलाइटर क्यों करते हैं, ताकि किसी वर्ड पे हमें नजर रख जाए और यहाँ क्या आंखों के सामने रह जाए, या यूजर को वो अट्रैक्टिव कर दे कि जैसे वो डॉक्यूमेंट को देखो डायरेक्ट उस पर नजर पड़ जाए, तो हम करते हैं ना हाइलाइटर का यूज। तो वैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। अगर हमें इस हेलो को क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से कलर सिलेक्ट करोगे, जिस कलर को आप सिलेक्ट करोगे इससे हाईलाइटर लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वर्ड में मान लो मुझे चेंज पे लगाना होगा, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करोगे। एक बात हमेशा याद रखोगे, हाइलाइटर बस किस पे लग जाएगा, जितना आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। हो गई ये चीज। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, उसको बोलते हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। यहाँ पे हमने दो तीन चीजें समझी। सबसे पहले हमने फॉन्ट फैमिली से समझी जो स्टाइलिंग होती है, उसके बाद हमने फॉन्ट साइज पढ़ा जिसे हम साइज इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमने बोल्ट में एक थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉन्ट वेट की थिकनेस क्या चीज होती है। अब हम एक चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फॉन्ट कलर, यानी जो हम लिख रहे हैं उसका कलर क्या होगा टेक्स्ट का, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, मैंने इस पे क्लिक किया, ये रेड हो गया। मैंने इस लाइन को क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मैंने सिलेक्ट देख रहे हैं। आपको जो पसंद होगा आप वो वाले यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे भी कोई कलर यहाँ पे ऐड किया, मान लो व्हाइट ही किया, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को क्या किया, टेक्स्ट कलर चेंज किया। यहाँ तक चीजें आ गई समझ, ठीक है ना। जहां तक हमारी आज की जो थ्योरी थी वर्ड की वो कवर हो गई। इसमें हमने वर्ड की स्क्रीन पढ़ी, इसमें हमने फाइल पढ़ा, इसमें हमने होम टैब के कितने ग्रुप्स पढ़े, 1 और 2 पढ़े, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अपने एक्सेल शीट में इसको अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके बाद कल ये नहीं होना चाहिए सर हमें पढ़ी नहीं किया, ठीक है ना। आई होप ये चीज हो गई, ठीक है। आज आप लोग क्या करोगे, जो आपको मर्जी होगा जो वो आप टास्क करोगे, लेकिन शर्त ये है जो चीजें हमने क्या यहाँ पे पढ़ी उनकी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना।